सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन चलेंगे स्वीडन। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। पाकिस्तान के लिए बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। अभी तो शुक्र है हम लोग यूरोप में रहते हैं और सुकून की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। वहाँ से तो कभी शहर की खबर कम ही आती है। लोग कहते हैं कोई अच्छी खबर दिया करें। क्या जनाब हालात चल रहे हैं? सेनेट से तो पास हो गया सारा कुछ। आप क्या देख रहे हैं आप? मुबारक साहब, जो आप कह रहे थे वो सच ही निकला, क्योंकि मैं अपने ज़हन से सोच रहा था कि शायद ये मुल्ला फजलू जिसको हम कहते थे उसको फजल रहमान हमने कहना शुरू कर दिया। शायद ये कोई बंदा इसका जहन थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन बात तो वही निकली है। वही बात है कि सांप को दूध पिलाना फिर उम्मीद रखना कि सांप काटेगा नहीं। तो ये तो वो लोग हैं जो इन्होंने नंगा कर दिया है। ये पाकिस्तानी कौम नंगी हो गई है। इसके ये क्रिमिनल जो है, ये क्रिमिनल ने क्या क्या इस कौम के साथ किया। अगर ये कौम मुर्दा ना होती, जिंदा को छोड़े आप, अगर मुर्दा ना होती तो शायद ये कुछ मुल्क के लिए हालात बेहतर होते। इस मुर्दा कौम की वजह से आज वो लोग जो क्रिमिनल्स थे वो सदर बना हुआ है। क्रिमिनल्स, वजीर आजम, मिनिस्टर, ये गैंग है, बहुत बड़ी गैंग है जो पाकिस्तान को लूट रही थी, खा रही थी, उसकी जड़ें काट रही थी और लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी थी, लोगों के कानों के अंदर क्या किसी ने घसीटा हुआ था। इनको समझ भी नहीं आ रही कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जो कल रात को हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड कौम के साथ, आइन के साथ, जजों के साथ, जो एक आखिरी सुकून होता है कि कोई आदमी के साथ जुल्म ज्यादती होती है तो वो लोग कोर्ट में जाते हैं। अगर अब कोर्ट कोई रस्सियां बांध दें और हाथ पांव उनकी आंखों के ऊपर पट्टियां बांध दें तो फिर तो मुल्क खत्म हो गया ना। फिर तो बनाना स्टेट क्या चीज होती है? बनाना स्टेट के अंदर भी कोर्ट्स होती हैं। ये पाकिस्तान, मुबारक साहब, हम कह रहे हैं शुरू से कि ये नहीं चल रहा और ये चलेगा भी नहीं। अभी जिस तरह के इन माफियाज ने, ये फासिस्ट जो हैं, जो हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, ये जब तक इनको खत्म नहीं किया जाएगा, हमने बहुत दफा बोला है कि आप जब तक, मुबारक साहब, इस मुल्क में अभी इनकलाब की एक उम्मीद, एक आखिरी टर्म है जो इस मुल्क को बचा सकती है, वो इनकलाब। आप देखिए बांग्लादेश में एक कानून के ऊपर ही लोग निकले थे और थोड़े से ज्यादा निकलते निकलते उसकी 15 साल की उसकी हुकूमत फासिस्ट की उड़ा के फेंक दी उन्होंने। आज पाकिस्तान के कौम मुर्दा हो चुकी है। इनके जमीन, इनकी आंखें, इनके सब कुछ मुर्दा। कोई इस्लाम शाम नहीं है, कोई ये जाली इस्लाम, ये जाली पाकिस्तान का नारे और जाली सब कुछ सियासत, ये सब जाली लोग थे। आज आपकी उन्होंने जड़ें काट दी हैं और कोई बोला नहीं है। इससे पता लगता है कि इस पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, कौन इस पाकिस्तान को चला रहा है, कौन पाकिस्तान को घसीट के समुद्र में, कराची के समुद्र में फेंकना चाहता है। ऑलरेडी आप भूखे नंगे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। करोड़ों रुपए पाकिस्तान के इस हफ्ते के अंदर खर्च किए गए सिर्फ इनको खाना खिलाने में। और रिश्वत कितनी दी गई, वो अरबों रुपए की बात लोग कर रहे हैं। बंदे पकड़ के दूसरी पार्टी के, जो 80% इस कौम की नुमाइंदा जमात है, उसको, उसके लीडर को जेल में रखा हुआ है। कोई कसूर नहीं है, कोई उसने 1 रुपया नहीं खाया। खरबों रुपए खाने वाला सदर, उसकी लानत, उसकी शक्ल देखो, मनौस मरते हुए भी बात नहीं आ रहा, उसकी शक्ल से पता लगता है आज मरेगा सुबह मर जाएगा। उसने वो बात नहीं आ रहा। और नीचे उसने जो चेले हैं सारे, ये पाकिस्तान को लूटने वाले, खाने वाले, इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया। अगर आपकी कौम आज भी देखिए कि बहुत बड़ा तबसरा नगार जो जिसका तल्लुक डिफेंस के साथ, उसके साथ हमें शर्मनाक तरीके से पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेशाब फेंका गया है, ये उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसने बोला मैं कीचड़ नहीं कहता हूं, पेशाब पाकिस्तानी कौम के ऊपर फेंक दिया गया और वो कौम सोई हुई है। मुबारक साहब, ये कौम नहीं चलेगी, ये मुल्क नहीं चलेगा। हमने बहुत दफा बता दिया इस मुल्क का क्या हशर होने वाला है। आप देखें जरा आइंदा क्या होने वाला है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये जो सियासतदान बढ़ चढ़कर बड़ी खुशी मना रहे हैं, ये अक्ल से पैदल लोग हैं। इन्होंने वो क्या कहते हैं हिंदी में, आइन की हत्या कर दी और अपने लिए आत्महत्या, अपनी खुदकशी के सामान ये खुद पैदा कर रहे हैं। अपनी ताकत, अपनी दौलत बचाने के लिए अपनी ताकत दूसरे लोगों के हवाले कर रहे हैं। अच्छा, इतनी बेवकूफ पार्लियामेंट या सेनेट आपने मेरा ख्याल पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी कि जो अपनी ताकत दूसरों को खुद ही दे रहे हैं। आप देखिए मुबारक साहब, कभी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें, 220 मुल्क हैं,
आप देखें कि दुनिया में कभी पार्लियामेंट और सेनेट का रात को इजलास हुआ है, इन्होंने इमरान को रात को हटाया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाजवे ने धमकी मार के और रात को पार्लियामेंट बुलाई और सारी रात जागते रहे और गवर्नमेंट हटा दी गई। फिर प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन का हुक्म दिया, सदर ने साइन किए और यही सुप्रीम कोर्ट के जो गद्दार लोग थे इन्होंने उसको रिवर्ट कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी आपने जड़ें काट दी है, उसके पांव काट दिए हैं, उसके हाथ काट दिए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये गद्दार ये काजी ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठ के इसकी आइन को अभी उड़ा देते कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये इंसाफ का कत्ल हुआ है और हम ऐसी इस तरह की आइन जो है वो की अमेंडमेंट पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। कौन करेगा? नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, ये असल में क्रिमिनल्स हैं। इन्होंने कत्ल कराए हुए, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ है, इन्होंने लोगों की इज्जतें लूटी हुई हैं, इन्होंने 5-5, 6-6 औरतें रखी हुई हैं। ये पाकिस्तान के वफादार किधर थे मुबारक साहब? ये तो बाजवे का खेल था, वो करके चला गया। इसके बाद इनके हाथों में पावर आई, फिर दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको सपोर्ट करने लगा और वो आज जो पाकिस्तान का असर हुआ है, आप देखें डिफेंस के लोग, बड़े बड़े मुहब्बे वतन लोग जो रिटायर्ड हैं, उनके बयानात मैं सुबह सुन रहा था और मुझे पसीना आ गया। उन्होंने बोला कि इस मुल्क के साथ इतनी बड़ी गद्दारी किसी ने नहीं की, किसी शख्स ने नहीं की, कोई कर नहीं सका, की है लोगों ने, की है लोगों ने की। भुट्टो ने गद्दारी की, इसने ज़िया-उल हक ने गद्दारी की, मुशर्रफ ने गद्दारी की जो इनको फांसी नहीं जिसने दी थी, और लोगों ने, लेकिन इतनी बड़ी गद्दारी किसी ने कहा नहीं तब्दील कर दो। तो ये मुबारक साहब ये अभी जो कुछ नजर आ रहा है हमें, ये आपकी बातें सच्ची थी। मैं शायद इस बंदे को फजल रहमान की दाढ़ी को हम लोगों ने बहुत बोला कि ये मुनाफिक आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, मुनाफिक आदमी है, इसने बहुत बड़ी गद्दारी की है। कल वोटें डाल के अगर ये 8 सीटें ना वोटें डालता तो इनका कभी आइन ना बनता, अमेंडमेंट ना होती, लेकिन वो बीच में था। वो एक डिफेंस के जनरल ने कहा, बोला कि इसको बहुत पैसा दिया गया था, ये पहले ही मुनाफिक था और आज भी मुनाफिक है, ये पैसा लेके मुनकर हो गया। अगर ये पाकिस्तान का वफादार होता तो कभी रात को वोटें ना डालता अपनी पार्टी की, लेकिन उसे डाली है। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर गया। तो मुबारक साहब, जब हर आदमी गद्दार होगा, हुकूमत में होंगे लोग, तो दुनिया की मिसाल कहीं भी नहीं है कि वो मुल्क चलेंगे या चलेगा या चलते रहे, कभी भी नेवर एवर। हमने 1000 दफा रिपीट किया है, इस मुल्क का एक इलाज है मुबारक साहब, इस मुल्क का जब तक इनकलाब नहीं आएगा, आपकी कौम सोई हुई है, वो मरी हुई है, सोई हुई नहीं है मुबारक साहब। उस कौम को कहते मर गई है, जिस कौम को पता ही नहीं है हमारा जिस्म, कान नाक लोग काट रहे हैं और उसको पता ना हो, तो वो उसमें से क्या हम निकाल सकते हैं? पर वो क्या बंदा बन के खड़ा होगा और किसी को आंखें दिखाएगा, ये मुक्का मारेगा या उसको बोलेगा आओ मेरे सामने? तो ये अभी इस कौम के साथ आप इनकलाब ही ला सकते हैं अगर कोई इनकलाब लाए और इन बड़े बड़े गद्दारों को पकड़ें। हमने बोला हुआ है, इनको पकड़ो, इनकी जायदादें जब्त करो, इनको फांसी दो, खानदानों को फांसी दो। जैसे कहते हैं सांप को तो तुमने मार दिया, संपोलिये तो पीछे चल रहे हैं ना, वो संपोलियों को भी मारोगे तभी सांपों को। हमारे तो सांप को भी नहीं आज तक मारा सर, सांप कहाँ मारे जाते हैं? हमारे तो इतने सांप है, संपोलिये तो बात की प्रॉब्लम है। हाँ, यही तो है ना, ये बड़े बड़े सांप तो अभी है ना पार्लियामेंट के अंदर, जब सांप आए ना सारे, तो इनके संपोलिये जो है वो बैठे हुए। अभी बिलावल की शक्ल देखो, पहले उसकी उम्र देखो, वो कितना गद्दार, एक बाप जिसका खरबों पे खाने वाला पाकिस्तान का, उसका बेटा, उसकी माँ, उसका नाना गद्दार था। ये सब गद्दार लोग हैं। ये जो है, इनको फांसी मिली थी, अगर मुशर्रफ गद्दारी ना कर जाता पाकिस्तान के साथ, इनको फांसी दे देता तो कुछ तो पाकिस्तान की वो गंदगी धुल जाती। लेकिन ये सब अपनी अपनी कुर्सियों के चक्कर में पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर गए। लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं, हम एक ताकत के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला देख रहा है। ये इतना जुल्म जो हुआ पीटीआई के ऊपर, उसके लीडर के ऊपर, जिसको बंद कमरों में रखा है और उसको कहता है कि मैं गल गया हूँ। आपको देखें उसकी बहन ने क्या बोला था, उसने बोला मेरे भाई ने बताया मुझे, बोला कि किसी को बताना नहीं, मैं गल गया हूँ इस लोहे के कंटेनर के अंदर। इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ मुबारक साहब किसी के साथ भी। जब ये गए थे जेलों में तो उनको एसी दिए गए, घर के बेड, रोज खाने घर से पके पकाए आते थे। ये जो खाने वाले जो हैं, लौड़िए जो हैं, इनको जो खाते थे उनको मिलता था वहां पे, तो सब कुछ उसने दिया। लेकिन जब इसकी टर्न आई तो उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया।
तो ये कौम देख रही है, क्या देख रही है जी? मैं बहुत तो सच्ची बात आपको बताऊं मुबारक साहब, मैं ये बोलूंगा ये कौम मर चुकी है। बहुत शुक्रिया इसका कौम के का कोई हक नहीं है कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तान जो कायद आजम और उसके लीडरों ने बनाया था, उन्होंने कुर्बानियां दी थी, अपना पैसा लगाया, अपना वक्त लगाया, अपना इल्म जाया किया इस पाकिस्तान के लिए, और आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसको बचाने के लिए कौन आएगा? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। मैं कई दफ़ा आपको मिसाल देता हूँ कि यूरोप में आम कैदी जो जेलों में होते हैं, उनको भी जो खाना मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में मेरा ख्याल आप घरों में भी वो खाना शायद कम लोग ही खाते हैं। कैदी है, ठीक है, मगर जो भी इंसानी हकूक़ है उसका ख़्याल रखा जाता है। जहाँ तक बात आप करते हैं कि जो कौम है, असल में जब आपकी कौम में इतनी जान नहीं है, आपके लोगों में गद्दार हैं हर तरफ, बिकाऊ माल है, हर एक की कीमत है, किसी की कम कीमत है, किसी की ज़्यादा कीमत है, जिसको मर्ज़ी खरीद लो, जिसको मर्ज़ी बेच दो, कोई पूछने वाला नहीं। यूरोप ने क्यों तरक्की की? यहाँ की सियासत आप सबके इल्म है, इंग्लैंड में कितनी दफ़ा तब्दील हुई, जर्मनी है फ़र्ज़ करें, ये जितने ही ममालिक हैं, वहाँ की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क। वजह यही है कि यहाँ पे एक दफ़ा आपने झूठ बोला, आप खुडे रहने लग गए। पाकिस्तान में आपने झूठ पे झूठ बोला, आपकी उतनी इज़्ज़त, समझें कि सबसे ज़्यादा जो झूठ बोलेगा, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया फ्रॉडी होगा, लोग उसके आगे पीछे होंगे। ये हालत है उस मुल्क की। आज मैं देख रहा था ज़ैन कुरैशी बाहर निकला तो एक बंदा आया तो उसके पाँव पकड़ रहा था। जिस मुल्क की ये हालत हो, जिस काम की ये हालत, बंदा वहाँ पे क्या करे? चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।